ज़मीन पर पैर फिसल रहा है। हम यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी सकरा गोल रास्ता है और बहुत ही कमज़ोर है, फिर भी हम यहाँ पर निकल रहे हैं। बाहर का दृश्य उस समय देखा करते थे। ऊपर एक छेद है, वहाँ से हवा आने का पूरा इंतज़ाम किया। चूने प्लास्टर पे बेहतरीन तरीके से नक्काशी की गई है। आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आसिफ और आज आपको लखनऊ के एक ऐसे स्थान पर लेके आया हूं जो स्थान अंदर से उजाड़ और बाहर से बिल्कुल वीराना आपको नज़र आ रहा है, लेकिन इसके पीछे बहुत ही गौरवशाली इतिहास है। ये महल अपना अस्तित्व खोता जा रहा है, लेकिन फिर भी जो हिस्सा बचा है उस समय की गौरवशाली गाथा को बयान करने के लिए काफ़ी है। अंदर चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। बहुत ही आलीशान और भव्य महल था किसी समय, लेकिन आज ये खंडहर के रूप में आपके सामने है। शहर से दूर तन्हाई में खड़ी इस इमारत को मूसा बाग पैलेस कहते हैं। इस बेजोड़ इमारत की बुलंदी वक्त के थपेड़ों ने नहीं छीनी, वो तो निछावर हुई मरमिटी जंगे आज़ादी में। इस इमारत पर ज़ख्म आज भी हैं। ये अलग बात है कि अब ये ज़ख्म हरे नहीं हैं, सूख चुके हैं। अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत के दौरान गोला बारूद से इस महल के वजूद पर हमला हुआ, पर इसकी आन बान शान नहीं मिटी है। हम महल के पास आ गए हैं। महल तक पहुंचने के लिए ये सीढ़ियां बनी थी। हालांकि अब ये सीढ़ियां टूट गई हैं, लेकिन कितनी शानदार और आकर्षक बनी थी आपको नज़र आ रहा होगा। सामने ये दो मेहराब दिख रही है, हालांकि उसके ऊपर का हिस्सा जो है अब टूट के ख़त्म हो चुका है। लखौरी ईंट और चूने पत्थर से बनी ये शानदार इमारत है। इस महल के चारों तरफ काफ़ी ऊंची ऊंची चार दीवारी बनाई गई थी। हालांकि वो चार दीवारी अब टूटकर बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। कहीं कहीं पे उसके अवशेष नज़र आते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से इसको बनाया गया था, क्योंकि चारों तरफ जंगल से घिरा ये आलीशान महल उस समय बना था। इन सभी बुर्जियों पे अंडाकार झरोखे बने थे, जो देखने में बेहद आकर्षक नज़र आ रहे हैं। और इन बुर्जियों की छत पर चूने प्लास्टर पर की गई बेहतरीन नक्काशी देखने में आज भी बहुत ही आकर्षक नज़र आती है। इस महल के चारों कोनों पे चार बुर्जियां बनी हुई थीं। उन बुर्जियों पर से उस समय नवाब और उनकी रानियां महल के चारों तरफ का नज़ारा देखती थीं। हालांकि ये बुर्जियां अब टूट फूट के ख़त्म होती जा रही हैं। फिर भी हम कोशिश करेंगे ऊपर चल के आपको वहाँ जो बचा हुआ हिस्सा दिखाएं। सीढ़ी तो बिल्कुल टूट गई है। ये काफ़ी घुमावदार है, रिस्की है। अगर आप यहाँ पर आएँ तो बहुत संभल कर आएँ। हम यहाँ तक आए, लेकिन आगे जाने का ये रास्ता ख़त्म हो चुका है। जो छत थी वो भी ख़त्म हो गई है। ये बुर्जी हम आपको दिखाना चाहेंगे, कितनी शानदार और आलीशान है। झरोखे आप देखिए कितने खूबसूरत और आकर्षक नज़र आ रहे हैं। इन्हीं झरोखों से नवाब और उनकी बेगम बाहर का दृश्य उस समय देखा करते थे। मैं आपको छत दिखाऊंगा। छत पर कितनी शानदार नक्काशी की गई है, ये देखिए आप। ऊपर एक छेद है, वहाँ से हवा आने का पूरा इंतज़ाम किया गया था। और छत पे चूने प्लास्टर पे बेहतरीन तरीके से नक्काशी की गई है। बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक ये महल उस समय बनाया गया था। इस महल का निर्माण 1803 से शुरू हुआ और 1804 में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ। आज़मउद्दौला ने नवाब सादत अली ख़ां के कहने पे इसका निर्माण कराया था। ये एक घना जंगल हुआ करता था। उसी जंगल में 284 एकड़ में बना ये शानदार और आलीशान महल था। इस महल का बनवाने का उद्देश्य था कि नवाब अपने विदेशी मेहमानों के साथ यहाँ पर मनोरंजन कर सकें। जहाँ पर मैं ये खड़ा हूँ, इस स्थान पर नवाब जंगली जानवरों की लड़ाई कराते थे। इसके चारों तरफ जो आपको मेहराबें दिख रही हैं, टूट के ख़त्म हो चुकी हैं। इसके ऊपर ये बालकनी थी, उस पर से बैठ के नवाब, उनकी बेगम और उनके विदेशी मेहमान इसी प्रांगण में जो लड़ाई जंगली जानवरों की होती थी उसको देखते थे।
नवाब ने इस शानदार महल का निर्माण अपने मनोरंजन और विदेशी मेहमानों के मनोरंजन के लिए करवाया था, लेकिन 53 साल बाद ही इस शानदार इमारत की परीक्षा की घड़ी आ गई, इस शानदार इमारत के इम्तिहान की घड़ी आ गई। जब 1857 में देश में पहला आज़ादी का बिगुल अंग्रेज़ों के खिलाफ बजा, तो उसकी आग लखनऊ में भी जली और लखनऊ के नवाब ने भी अंग्रेज़ों के खिलाफ ज़बरदस्त मोर्चा खोल दिया। कुछ प्रतिशोध के बाद यहाँ पर भी अंग्रेज़ अवध के नवाबों पर हावी होते चले गए। जब अवध में नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर लिया तो अंग्रेज़ों को लगा कि उन्होंने अवध को फतह कर लिया है, अब अवध उनके कब्ज़े में है। लेकिन नवाब वाजिद अली शाह की बेगम हज़रत महल ने हार नहीं मानी। पूरे लखनऊ में ज़बरदस्त युद्ध हुआ, चाहे वो रेजिडेंसी का युद्ध हो, आलमबाग का युद्ध हो। आलमबाग का युद्ध हारने के बाद इसी स्थान पर अंग्रेज़ों और अवध की सेना में आखिरी लड़ाई हुई थी। 19 मार्च 1858 को सुबह यहाँ पर अंग्रेज़ों और भारतीय सेना के बीच में ज़बरदस्त युद्ध हुआ। इस युद्ध की कमान बेगम हज़रत महल संभाल रखा था। सुबह से लेकर दोपहर तक ज़बरदस्त युद्ध हुआ, जिसमें काफ़ी संख्या में अंग्रेज़ सैनिक और भारतीय सैनिक मारे गए, लेकिन अंग्रेज़ों की भीषण गोलाबारी से ये इमारत धाराशायी हो गई। जब अवध की सेना यहाँ इस युद्ध में पराजित हो गई तो बेगम हज़रत महल और उनका बेटा ब्रिजेश कादिर यहाँ से सीतापुर की तरफ चले गए और फिर अंग्रेज़ों का अवध पर पूरी तरह से आधिपत्य हो गया। लेकिन ये महल आज भी उस समय की वीरता की दास्तान खड़ा सुना रहा है। हालांकि ये जगह अब पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है, लेकिन बहुत ही खस्ता हाल हो चुका है ये महल। दोस्तों, आज हमने आपको लखनऊ का मूसा बाग दिखाया, इसका निर्माण से लेकर इसकी वास्तुकला और इसके इतिहास के बारे में बताया। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए हिस्ट्री दर्पण। इजाज़त दीजिए आसिफ को, फिर मिलते हैं किसी नए स्थान पर कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हमारी कोशिश है उन स्थानों को दिखाने की जो आपकी पहुंच से दूर है। इजाज़त दीजिए आसिफ को, फिर मिलते हैं किसी नए स्थान पर कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।